हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, इसको मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या है और वाई डेमोक्रेसी की हमें हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के टाइप्स। पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक। कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है। दोस्तों, समझाता हूँ। तो दोस्तों, पहला आता है डेमोक्रेटिक। कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय द पीपल। उसको दोस्तों डेमोक्रेटिक कहते हैं कि एक गवर्नमेंट जो कि पीपलों के द्वारा बनाई गई हो, उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। अगला है नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है। सच ए गवर्नमेंट विच इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द सिटीजन एंड सिटीजन हैव नो राइट टू चूज देयर लीडर। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा नहीं बनी हो और लोगों को उनका लीडर चुनने का हक नहीं हो। ये डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक है दोस्तों। अब बताता हूं कि मैं आपको डेमोक्रेसी क्या होती है। तो दोस्तों, ये है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होती है। इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें रूलर लोगों के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। उसको ही अपने डेमोक्रेसी कहते हैं। और नॉन डेमोक्रेसी इन विच पीपल डोंट हैव एनी राइट टू चूज देयर रूलर। कि एक ऐसा इलेक्टेड, नॉन डेमोक्रेसी मतलब इन विच पीपल डोंट हैव एनी राइट टू चूज देयर रूलर, कि लोगों को अधिकार नहीं होता उनके रूलर चुनने के लिए। उनके रूलर चुनने के लिए लोगों को अधिकार नहीं होता। इसी को अपने कहते हैं नॉन डेमोक्रेसी। अब दोस्तों, इसमें एक मोनार्ची सिस्टम आता है कि अब हमारा मोनार्ची सिस्टम इंडिया में नहीं रहा है। पहले राजाओं के टाइम में ये मोनार्ची सिस्टम हुआ करता था। मोनार्ची सिस्टम में क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग प्रिंस बिकम्स ए न्यू किंग। दिस सिस्टम इज कॉल्ड मोनार्ची सिस्टम। कि राजा के बाद उसका बेटा ही एक नया राजा बने। इसी को दोस्तों अपने कहते हैं मोनार्ची सिस्टम। और NSC ये नीचे लिखा है, इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSC। तो उसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काउंसिल। अब दोस्तों, डेमोक्रेसी के 4 फीचर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की। पहला फीचर डेमोक्रेसी का क्या है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में बताया गया है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेता है पावर के बाद में, वो पीपलों के द्वारा ही लिया जाता है। इसी को अपने कहते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल में जैसे चाइना, मेरिको। अब मैं आपको बताता हूं कि सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। दोस्तों, सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग। डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर का इलेक्शन होना चाहिए कि हर 5 साल के बाद में अपने इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक इलेक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर ये कहता है। एग्जाम्पल में सऊदी अरबिया और फिजी। अब थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा है कि इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन यानी 18 साल से ऊपर के वोट दे सकते हैं और उनके वोट की वैल्यू भी एक होगी। एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। ये दोस्तों थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। अब फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ रूल हैं जिनको अपने को लिमिट में ही करना होता है। अगर अपने लिमिट पार कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का
उल्लेखन करते हैं, विरोध करते हैं, तब अपने को जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब दोस्तों एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है। तो दोस्तों एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी कहती है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस डेमोक्रेसी improves द क्वांटिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेज। इसमें यह बताया है कि डेमोक्रेसी की हमको ज़रूरत क्यों है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लोगों में भेदभाव होता, काले लोगों की बस अलग होती, सफ़ेद गोरे कलर की बस अलग होती, काले कलर वाले कहीं घूमने नहीं जा सकते, गोरे कलर वाले कहीं घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होता, इसलिए अपने इंडिया में डेमोक्रेसी आई है। तो दोस्तों चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है, दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों आपको चैप्टर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाना है वो आप मेरे को कमेंट कर देना। थैंक यू।